और चलिए अगली खबर ले लेते हैं। केंद्र के बजट के बाद अब मुंबई नागरिक निकाय शनिवार को अपने बजट के लिए तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर उल्लास महाले ने पिछले बजट के कम इस्तेमाल पर केंद्र सरकार द्वारा विलंबित सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जितना बजट आवंटित किया गया था बीएमसी की तरफ से उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है, तो उसके लिए आपको बता दें जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने साफ तौर पर कई चीजों को उजागर किया है। खासतौर पर कहा है कि केंद्र की तरफ से जो कुछ चीजों में देरी दी गई है उसकी वजह से बजट का इस्तेमाल नहीं हो पाया। कहीं पर स्लम्स थे, उसे जब वो हटाने गए डेवलपमेंट के लिए तो मामला कोर्ट तक पहुंचा, तो कोर्ट की भी भागीदारी इसमें बताई। और कई तरीके का आपको बता दें सेंट्रल जो रेलवे है उसको भी जिम्मेदार ठहराया कि आखिर क्यों बीएमसी का जो बजट का अलॉटमेंट था पिछले साल का वो पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं हो पाया। पिछले साल का जो बजट था वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद ब्रिजेस हो गए, उसके बाद रोड और ट्रैफिक्स हो गया, इन सारों में सिर्फ 37% बीएमसी का बजट यूज हुआ है। इतना जो पैसा है फिर भी बीएमसी में वो बजट में वो पैसा पूरी तरह से जैसे 100% यूज क्यों नहीं होता। देयर आर सम कोर्ट केसेस, उसकी वजह से पाबंदी आती है, कभी कुछ परमिशंस मिलते नहीं है, उसके वजह से पाबंदी आ सकती है। बीएमसी सोचती बहुत कुछ है, लेकिन सब वो हल करने के लिए कभी कभी बहुत सारी कठिनाई आती है, तकलीफें आती है। जैसे आप देखेंगे कि बम्बई के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कि झोपड़पट्टी वासियों का अभी जहाँ से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का है, कभी कभी ऐसा होता है कि 100 मीटर के लेंथ में 90 मीटर के सब झोपड़पट्टी निकल गए, 10 मीटर में बच गए, वो कोर्ट में चले गए, हो गए, तो वो जो है ना पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको हैम्पर करता है। कई बार ऐसा होता है कि सीआरजेड का परमिशन है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ परमिशन है, सॉल्ट पैन की लैंड है या कुछ है, वहां से आने के लिए मिलता है, लेकिन कभी कभी वक्त लगता है, तो वो स्पिल ओवर होता है बजट। कर्नाक ब्रिज देखेंगे तो कर्नाक ब्रिज बहुत हमने टेंडर इन्वाइट किया था 18-19 में, लेकिन काम शुरू हुआ अभी, क्योंकि पुलिस परमिशन ही नहीं मिलता था, रेलवे ब्रिज डिमोलिश नहीं कर रही थी, तो अभी वो शुरू हो गया। वर्तमान हालात ये है कि अभी भी 63% बजट इस्तेमाल ही नहीं हुआ। क्या ये सच है? केवल 37 फंड्स इस्तेमाल किए गए। बीएमसी में अभी भी कुछ कर्मचारी श्रीमान उद्धव ठाकरे उनके नेता की दलाली कर रहे हैं। क्या उनकी ये सोची समझी साजिश है? क्या ये षड्यंत्र के तहत हो रहा है? इसका अंत में खामियाजा मुंबई शहर के वासियों को भुगतना पड़ रहा है। इन सभी बातों का जवाब बीएमसी के उन अफसरों को देना होगा जो जिम्मेदार हैं कि इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट का फंड इस्तेमाल ही नहीं हुआ। Where you got a budget of more than 40,000 crores and capital is expenditure is 50% of the total budget, and you are spending only 37%, it is very appalling. So nobody, the administrator is doing on his own. Nobody is there to ask him. Today, as an ex-opposition leader, I can't ask any questions where I'm not getting the answers. When I write letters also, I'm not getting the answer. Nobody to question, and there is nobody to pinpoint, because it is administrator's will and whims. Whatever money he wants to spend, he's doing it. They have got money, but they don't have a vision. मांग करें, और मुझे लगता है सभी मुंबईकरों ने यही मांग करनी चाहिए, सभी पार्टियों ने ये मांग करनी चाहिए। ये लोकतंत्र के हित में होगा कि जो बीएमसी का बजट है उसे अगर आप देखें तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इस दौर पे पेश किया जाए। जो प्रशासक है या जो प्रशासन है वो ये न समझे कि वो लोक प्रतिनिधि बन गए हैं, क्योंकि वो अधिकार उनका नहीं है। जो चुन के आते हैं उनको ही वो अधिकार होता है। पूरा बजट जो होता है वो स्टैंडिंग कमेटी हो या फिर जनरल बॉडी हो, इसके थ्रू ही मंजूर होना चाहिए, और वही एक सही तरीका रहेगा। बीएमसी हैज गिवन टेंडर्स at unilateral bids, I mean at par rates unilaterally without any negotiation, which also means that they have saved 400 crores when I raised the issue. And the third, exactly 5 companies have got one packet each. Is the administrator take over the role of elected representatives? Is it fair in a democracy? Is it moral in a democracy? Are we a democracy anymore, or have we left that behind? और हमारी सहयोगी सृष्टि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं और ज्यादा अपडेट लेकर। सृष्टि,
यहाँ पर तो बीएमसी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि जो फंड का इस्तेमाल नहीं किया गया, शहर की हालत नहीं सुधारी गई, सीधे तौर पर उन्होंने 2-3 चीजों को जिम्मेदार ठहरा दिया कि किस तरीके से कोर्ट आड़े हाथों आ रहा है, केंद्र सरकार आड़े हाथों आ रहा है, और साथ ही साथ वो जो स्लम है, जो बस्तियां, झुग्गी बस्तियां हैं, वो उनके आड़े हाथों आई। इसकी वजह से जो बजट था, पूरा पैसा वो खर्च नहीं कर पाए। जी बिल्कुल श्वेता, बात ये है कि डीएमसी जो है इंफ्रा के, बीएमसी के, उन्होंने ये कहा है कि जो बजट पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया क्योंकि वो स्लम्स की वजह से नहीं हो पाया, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज थी, कुछ जो दिक्कतें आई, कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो कोर्ट में चले गए, इसलिए वो जो पूरा बजट था वो यूज नहीं हो पाया। पर हम एक आपको शॉर्ट में बता दें कि पिछले साल जो है वो 46,000 करोड़ का बजट अप्रूव हुआ था। उसमें से जो फिस्कल बजट था, मतलब लोगों के इस्तेमाल के लिए था, वो 22,000 करोड़ का था। उसमें से भी सिर्फ 37%, दैट मीन्स कि सिर्फ 8,000 करोड़ का जो बजट है वो इस्तेमाल हो पाया है लोगों के लिए, उनके कामों के लिए, रोड्स हो, सीवेज हो, ट्रैफिक के लिए हो, या फिर अन्य जो सुविधाएं बीएमसी देती है मुंबई करों को, उसमें यूज हो पाया। अब बात यह है कि अगर टैक्स पेयर्स का इतना पैसा जो है वो बीएमसी को मिलता है, सबसे रिचेस्ट मानी जाती है बीएमसी, तो ये उनके काम के लिए 100% यूज क्यों नहीं हो रहा है? अब यही चीज जो है, इसका जो आरोप है वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर पे लगा रही है। पिछले साल हमें पता है कि जब बजट आया और फिर जो सरकारें डिसॉल्व हुई, महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, उसके बाद कोई भी सरकार जो है स्थिर नहीं हो पाई। बिल्कुल सृष्टि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो रुक करेंगे इस वक्त की